हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। यहाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं मिक्सड एलिगेशन। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर मिक्सड एलिगेशन करवाओ। मिक्सड एलिगेशन अभी तक नहीं करवाया आप लोग आपने। तो देखो भाई, धीमे धीमे हर चीज हम कवर कराते जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। हमने परसेंटेज पूरी बढ़ा दी आप लोगों को। पूरी का मतलब कि जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है वो पढ़ ली। अब कुछ नया आता जाएगा तो कुछ ऐड करते जाएंगे। आप पहले वो पढ़ सकते हो, है ना। दूसरी चीज, मैंने प्रॉफिट लॉस भी काफी हद तक कंप्लीट करवा दिया। प्रॉफिट लॉस के भी काफी सेशन 10-12 लेसन मैंने बना दिए। ठीक है, उनको चेक कर सकते हो। नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। नंबर सिस्टम के तो कम से कम नहीं, कम से कम मैंने 17-18 सेशंस कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, और फिर धीमे धीमे हमने बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत सारी चीजें कंप्लीट करवाई। जैसे इनइक्वालिटी के सेशंस लिए मैंने, जैसे मैंने नंबर सीरीज के लिए सिंपलीफिकेशन के भी मैंने कई सेशंस लिए हैं। ठीक है, तो ये मिक्सड एलिगेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। आपके एसएससी की बात करें, चाहे हम बैंकिंग एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम यूपी के किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, तो हर जगह मिक्सड एलिगेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं हम इसको? हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ठीक, मिश्रण तथा एलिगेशन जो होता है, एलिगेशन को हम बोलते हैं पृथक्करण। क्या मतलब है? मिक्सचर का मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना, और एलिगेशन का मतलब है अलग अलग करना, पृथक करना। ठीक है, तो ये इनका मीनिंग होता है। तो फिलहाल देखो, मिक्सचर को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, फिर एलिगेशन को एक्सप्लेन करूंगा अगले कुछ सेशंस में। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मिक्सचर की बात करता हूं। तो मिक्सचर के बारे में बहुत सारी चीजें हमको जाननी है, धीमे धीमे हम समझते रहेंगे। देखो, मिक्सचर जो होता है हमारा, तो हमारे लिए हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ना कि साइंस। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। हम कोई साइंस की यहाँ पे क्लास नहीं कर रहे। मैं, मेरे लिए मिक्सचर क्या है? जहां दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई है, वो मिक्सचर है। समझ रहे हो? बेसिकली होता क्या है कि जैसे दूध और पानी है, मिल्क और वाटर। अब मिल्क और वाटर मिला के रख दिए जाए तो ये क्या है? बेसिकली एक मिक्सचर है कि नहीं है? सोचो इस बात को। तो ये एक मिक्सचर ही तो है। बिल्कुल सही बात है, ये एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें हमारे लिए मिल रही है, वही हमारे लिए मिक्सचर होता है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी चीज आपको नहीं समझती। ठीक है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं आपको। ठीक है, तो पहले एक किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड है, ए और बी। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको, है ना। दो कंटेनर है, ए और बी। ये फर्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर ए और बी मिक्सचर में है। एक ये सेकंड कंटेनर मैंने लिया, इस सेकंड कंटेनर के अंदर भी जो है ए और बी मिले हुए हैं। दो कंटेनर मैंने उठाए, इन दोनों के अंदर ए बी दो मिले हुए हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझो, इसके अंदर जो रेशो दे रखा है ए और बी का, वो दे रखा है 3:1। पहले कंटेनर के अंदर जो रेशो दे रखा है ए और बी का, वो दे रखा है 3:1। और दूसरा जो कंटेनर है, इसके अंदर दे रखा है रेशो 2:3। बहुत इत्मीनान से हर चीज समझते रहना, है ना। अब मैंने आप लोगों से कहा, इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ कंटेनर 1 and 2 are mixed to make a new mixture, find ratio of A and B in this new mixture। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ए और बी दो लिक्विड है, दो कंटेनर के अंदर है। पहले कंटेनर में ए और बी का जो रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 3:1। दूसरा जो कंटेनर है, उसके अंदर ए और बी का जो रेशो दे रखा है, आपको दे रखा है 2:3। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिलाना है, बस इक्वल क्वांटिटी को मिलाना है। तो बहुत ध्यान से एक बात समझते हैं कि जो कंटेनर 1 है, उसके अंदर ए और बी का रेशो क्या है? 3:1। ठीक है भाई। कंटेनर 2 जो है, इसके अंदर ए और बी का रेशो क्या है? 2:3 है। समझ रहे हो? अब मुझे क्या करना है? इक्वल क्वांटिटी मिलानी है, बराबर मात्राएं मिलानी है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होता है? इन दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखो,
इक्वल क्वांटिटी मिक्स करने का मतलब क्या होता है? दोनों कंटेनरों को किस रेशो में मिला रहे हो? 1:1 में। आ रही है बात समझ में? दोनों कंटेनर्स को मैं किस रेशो में मिला रहा हूं? 1:1 में मिला रहा हूं, यही बात ये कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, दोनों कंटेनर को हम 1:1 में मिला रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां पे अगर मैं ऐड करके देखूं तो मुझे यहां पे मिलता है 3 और 1 4। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4। और यहां इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। आई बात समझ में? पहले कंटेनर की टोटल क्वांटिटी मैंने ऐड की, दोनों को मैंने ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलता है? ए और बी दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला? 4। और जब दूसरे को मैंने मिलाया तो दूसरे को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला? 5। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 5 का मैं क्या लेने वाला हूं? एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 20। 20 यहां पर बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। और यहां 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई? 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है। तो फिर अब क्या करने वाले हैं हम? यहां पे मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया था? 5 से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। और यहां पे आपने कितने से मल्टीप्लाई किया था? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई यहां कर लो। अब इन दोनों को लिख लो। 5 से मल्टीप्लाई करो 3 में, और 5 का मल्टीप्लाई करो 1 में। तो 5 से 3 15, और 5 से एक बार 5। अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 4 तिया 12 हो जाएंगे। ये ए और बी अब हमारे आ चुके हैं। इनको अब अगर आप ऐड करोगे तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे? ये 23। और ये कितना हो जाएगा? 12 और 5 17। तो भाई हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर में क्या मिल जाएगा? यही वाला मिलेगा गाइस। ठीक है, 23:17। डिजायर्ड जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? 23:17। किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया। अभी मैं सारी क्लैरिटी ले आऊंगा आपको, जितनी भी क्लैरिटी चाहिए ना इसमें, वो सारी क्लैरिटी लेकर आएंगे हम। पहले मेरी बात एक एक समझते रहो आज। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? मैंने 2 कंटेनर उठाए, दोनों कंटेनर को मुझे इक्वल क्वांटिटी मिक्स करनी है। इक्वल क्वांटिटी मिक्स करने का मतलब क्या? 1:1 में मिक्स करना दोनों को। किस रेशो में मिक्स करना? दोनों को 1:1 में मिक्स करना है। तो 1:1 में जब दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, बस इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेके आंसर क्लिक कर दो। आगे बात समझ में यहां तक सब लोगों को आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? देखो मैंने क्या कहा, एक मिला लो, एक कंटेनर है, ठीक, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो है, फर्स्ट कंटेनर। एक सेकंड कंटेनर है, इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का ही रेशो है, ठीक है। एक थर्ड कंटेनर है, इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का ही रेशो है। 3 कंटेनर मैंने उठा लिए, एक और क्वेश्चन के आधार पर हम समझ जाएंगे, बिल्कुल क्लैरिटी आती जाएगी, है ना। तो तीनों कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशो है, इसके अंदर 2:1 है, इसके अंदर जो है 3:2 है, इसके अंदर जो है 1:4 है, ठीक है। इस तरीके से ये रेशो चल रहा है। तो आप लोगों से मैंने कहा कि भाई ये तीनों कंटेनर जो है, कंटेनर 1 रेशो कंटेनर 2 रेशो कंटेनर 3, इन तीनों कंटेनर को 1:1 में मिक्स करना है आप लोगों को, यानी कि इक्वल क्वांटिटी मिक्स करनी है तीनों कंटेनर्स की। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना। अभी मैं इक्वल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, अभी क्वांटिटी भी अलग अलग होंगी। तो जब मैं इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर रहा हूं, तो इक्वल क्वांटिटी मिक्स करने पर क्या होगा भाई? बराबर करना है। तो ये कितना आ रहा है, इसको ऐड करना स्टार्ट करो। ये कितना है? 2 और 1 3। ये कितना है? 3 और 2 5। और ये कितना है? 4 और 1 5। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 3 5 और 5। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 15 आएगा, 15 आएगा इनका एलसीएम, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? देखो भाई, मैं इधर लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ये मिल्क और वाटर है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, और ये कंटेनर 3 है। कंटेनर 1 में किस रेशो में? 2:1। कंटेनर 2 में किस रेशो में? 3:2। कंटेनर 3 में क्या है? 1:4। अब आप लोगों को क्या करना है भाई? सभी समझदार हो। 15 बनाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 5 का, यहाँ पे 3 का, और यहाँ पर भी कितने का? 3 का। तो पहले वाले कंटेनर में कितना मल्टीप्लाई करना है? 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ मुझे क्या दे देगा? 10:5। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 का।
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ पे भी कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3 का। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे एक कहानी और देखो, 10 और 5 15, 9 और 6 15, 12 और 13 15, ये तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो 9 और ये कितने हो जाएंगे? 22। रेशियो ये कितना हो जाएगा? 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 23। तो मेरा आंसर कितना मिल जाएगा भाई? 22:23। कितना आंसर मिल जाएगा हमको? 22:23। आगे बात समझ में भाई सब लोगों के? हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 22:23। यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? नहीं है? पहले ही बताओ मुझे। यानी कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब हमें दो मिक्सचर दिए होते हैं और जब हमें इक्वल अमाउंट उनके मिलाने और उसके बाद का रेशियो हमसे पूछा जाए तो सिंपली क्या करना होता है, उन मिक्सचर्स के सीधे एलसीएम लो और आंसर तुम्हारे सामने, आंखों के सामने होगा। ठीक है, बराबर क्वांटिटी ऐड करने वाली बात आ रही है। ठीक, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। आज यही क्लैरिटी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें शायद दिक्कत नहीं रहेगी कभी भी। ठीक, देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दे रखा है। एक कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है हमको 2:3। 2:3। एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना सभी लोग, मैं क्या क्वेश्चन लिखने वाला हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ 2 parts of container 1 and 3 parts of container 2 are mixed to make a new mixture, find ratio of milk and water in the new mixture। बहुत बेसिक सी बातें हम समझेंगे, बहुत बेसिक सी बातें। ये दो कंटेनर हमारे पास है, वो ये कह रहा है कि पहले कंटेनर से 2 भाग लेना है भाई और दूसरे कंटेनर से 3 भाग लेना है। पहले कंटेनर के 2 पार्ट मिलने चाहिए और दूसरे कंटेनर के 3, यानी कि इनको किस रेशियो में मिला रहे हैं? कंटेनर को 2:3 में। आई कुछ बात समझ में? दोनों कंटेनर को हम किस अनुपात में मिला रहे हैं? 2:3 में। पहले कंटेनर के कितने भाग जा रहे हैं? 2, दूसरे के कितने जा रहे हैं? 3। तो समझ गए बात को? यानी कि कंटेनर 1 रेशियो कंटेनर 2 जो आने वाला है वो 2:3 आएगा हमारा, वो 2:3 आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो मैंने मिल्क और वाटर लिख दिया था, ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। कंटेनर 1 में जो रेशियो है वो कितना है भाई? 2:3। और कंटेनर 2 में जो रेशियो वो कितना है? 4:3। ये कितना है? 3 और 2 5 भाग है, ये 4 और 3 7 भाग है। मुझे बताओ 5 और 7 इनका एलसीएम कितना होता है भाई? सभी लोग बता दो कि मुझे 35 होता है। दोनों का एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। तो 35 बनाने के लिए इसमें तो मल्टीप्लाई करना है मुझे 7 से और इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो पहले मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 7 से और इसमें मल्टीप्लाई मैंने किया 5 से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। कहानी यहां से आगे की है। इसके कितने भाग मिल रहे हैं भाई अपने को? 2 भाग। इसके कितने भाग मिल रहे हैं अपने को? 3 भाग। फर्स्ट कंटेनर से कितने भाग जा रहे हैं? 2 भाग। दूसरे कंटेनर से कितने जा रहे हैं? 3 भाग। बस। तो अगर यहां से 2 भाग जा रहे हैं तो 2 का गुणा करो और यहां से 3 भाग जा रहे हैं तो 3 का गुणा करो। तो संपूर्ण अगर मैं देखूं तो 7 दूनी 14 से गुणा करना है और इसमें 5 दिया 15 से गुणा करना है। तो यहां तो 14 से गुणा करना है और यहां 15 से गुणा करना है। तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 15 चौके 60 होते हैं और 15 तिया होते हैं 45। तो इनको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 88:87। कितना मिलेगा हमको? 88:87। हाँ भाई, अब कुछ बात क्लियर हुई? अब कुछ बात क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस ये, आपको जीवन भर याद रहेगा। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, एक बार ढंग से आपने समझ ली सारी बातें, तो ये आपके साथ रहेगा हमेशा। इतना आराम से, इतना एकदम चीजों को खोलते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, हर एक चीज के बारे में डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, और कुछ चीजें मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कंटेनर बना लो। फिर से दो कंटेनर बनाए मैंने, इसमें मिल्क और वाटर है, सेकंड कंटेनर के अंदर भी मिल्क और वाटर है। इसके अंदर जो है, जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, वो मैंने ले लिया 3:4। इसके अंदर जो मैंने लिया वो 5:9। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड अभी वैल्यूज आपके लिए लेने के चक्कर में नहीं हूं मैं, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज के थ्रू बताने वाला हूँ। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है तुम लोगों से, इफ द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ कंटेनर 1 and container 2 are 2:3, and these two containers are mixed to make a new mixture. Find ratio of milk and water in this new mixture. आई कुछ बात समझ में? दो कंटेनर मेरे पास है, एक में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे में 5:9 है। इन दोनों कंटेनर की क्षमताओं का अनुपात दे रखा है हमें, क्षमताओं का अनुपात जो है वो 2:3 है, और इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, रेशियो ऑफ कैपेसिटी जो होता है वो क्षमता, ये क्षमताओं का अनुपात। बहुत ध्यान से एक एक चीज समझनी है भाई सब लोगों को, ये क्या है हमारा, एक क्षमताओं का अनुपात है। ये जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भिन्नता है? क्या ये क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। पहले में मैंने क्या बोला आप लोगों से, पहले क्वेश्चन में मैंने देखो आप लोगों से क्या बोला कि इस कंटेनर से आपको 2 पार्ट लेने, इससे 3 पार्ट लेने, अब उनको मिलाना, 2:3 में तो मिलाना है। और अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, क्या कह रहा है हमसे, पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर जो है अंदर की क्षमताओं का अनुपात 2:3 है, और दोनों को मिला दिया जाता है। तो अब मुझे बताओ किस रेशियो में मिलेंगे भाई, जाके 2:3 में मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इसका मतलब आपको यह समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे कह रही है बिल्कुल सेम वही चीज, बस हमको पकड़ना है कि वही क्वेश्चन है क्या ये पहले वाला, हाँ ये वही क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल सेम। अभी और एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आज। देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका, तो यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है मुझे, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। कंटेनर 1 में जो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4, और इस वाले में मुझे दे रखा है 5:9। ठीक है भाई, अब ये कितना है, 7 है, और ये 9 और 5 होते हैं 14, तो 7 और 14 का एलसीएम तो आप सब बता दोगे कितना आएगा, इसका एलसीएम 14 ही आएगा। 14 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 से, तो यहाँ तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आगे की कहानी थोड़ी सोच लो, किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो इनको, 2:3। तो ये जा रहा है 2 भाग और ये कितने जा रहे हैं 3 भाग, तो अल्टीमेटली कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 का, और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 का, तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3 पंजे 15 और 3 में 27, इनको ऐड कर लें क्या, ये कितना आ जाएगा 27:43, कितना आ जाएगा 27:43। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। हाँ भाई, बात कुछ समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात? आपको सिंपल सा मैंने लॉजिक समझाए हैं, कुछ उन लॉजिक्स पर अगर आप चलोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, वो भी इसी पैटर्न पे आधारित होता है, उस पर भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, बस आपको समझना है थोड़ा सा, है ना? देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने 2 कंटेनर लिए, ये फर्स्ट कंटेनर है
ये सेकंड कंटेनर है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते चलना। मैंने दो कंटेनर ले लिए, एक फर्स्ट कंटेनर लिया मैंने, एक सेकंड कंटेनर मैंने लिया। इस फर्स्ट कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है हमको 5:9, और इस वाले के जो अंदर हमको दे रखा है वो दे रखा है 3:7। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं, इसके अंदर रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या लिखने वाला हूं, इफ 75 grams of container 1, 75 की जगह यहां पे कर लो आप लोग, यहां पे आप कर लो 150 grams, 150 grams of container 1 and 225 grams of container 2 are mixed to make a new mixture. Find ratio of milk and water in this new mixture. ठीक है भाई, अब क्या कहानी है कि दो मिक्सचर मुझे दे रखे हैं, मिल्क और वाटर के रेशियो दे रखे हैं 5:9 और 3:7। अब कह रहा है कि पहला कंटेनर जो है उससे तो 150 ग्राम ले लो, 150 ग्राम लिया। दूसरा कंटेनर जो है उससे 225 ग्राम ले लो। अब इन दोनों को कर दो मिक्स। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या ये क्वेश्चन में डिफरेंट है क्या पहले क्वेश्चन से? जो पहले दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, एक क्वेश्चन मैंने ये करवाया आप लोगों को जहां पर 2 और 3 के रेशियो में इनकी कैपेसिटी है, एक क्वेश्चन मैंने ये करवाया कि जहां पे 2 पार्ट और 3 पार्ट मिल रहे हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये उठा दिया। तो यहाँ पर भाई आप लोग खुद ही सोच लो इस चीज को, ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ये 150 ग्राम है, ये 225 ग्राम है। आप मुझे एक बात बता दो सभी लोग, 150 और 225 जो होते हैं, अगर इनका रेशियो लोगे तो 75 से 2 बार और 75 से 3 बार किस रेशियो में जाएगा? ये 2:3 में जाएगा, नहीं जाएगा? सोचो इस बात को। तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस ही सेम है, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट और 3 पार्ट मिला रहे थे आप लोग, सेकंड क्वेश्चन में उनकी कैपेसिटीज का रेशियो 2:3 हुआ करता था, तीसरे क्वेश्चन में 150 ग्राम और 225 ग्राम मिला रहे हो। तो कितना मिला रहे हो? 2 और 3 के रेशियो में मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो गाइस? बस यही पकड़ना है आपको। ये तीनों क्वेश्चंस एक ही होते हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए हम लोगों को, है ना? इनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करना इन लोगों इनको क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन कर दूंगा डायरेक्ट इसका। ये कितना आएगा? 9 और 5 कितना होता है? 14, और ये होता है 10। तो 14 और 70 आ जाएगा इसका एलसीएम भाई। 14 का और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 70। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 का करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 का करना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दे रखा है, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:9। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 10 कितना रेशियो दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे रेशियो दे रखा है 3:7। ठीक है, और यहाँ पर मुझे देखो मल्टीप्लाई करना है कितने से? 5 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है मुझे 7 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है आप लोगों को? 2 और 3 के रेशियो में जा रहे हैं ना, तो ये 2 पार्ट जा रहा है और ये 3 पार्ट जा रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। यानी अल्टीमेटली यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनको ऐड कर लो। 50 और 90 आ जाएगा, 10 पंजे 50 और 10 से गुणा 9 करो 90 आ जाएगा। 21 3 जा 63 होते हैं, 21 7 जा 147 होते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ये 113 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 732, यानी कि 113 रेशियो 237 हमारा आंसर आ जाएगा। 113 रेशियो 237 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ जरा मुझे, किसी भी प्रकार की दिक्कत है क्या ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आप लोगों को थोड़ा सा बस ये समझना होता है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए जो अलग अलग मिक्सचर में लाने के वाले होते हैं। अब तीनों क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना वो सेम ही है, वो एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, उनको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए आप लोगों को। अब मैं कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको 3 तरीके से लिखूंगा मैं क्वेश्चन को, ठीक है? और आप
को समझना है कि वो तीनों एक ही है, ठीक है। समझ के बात को, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको तीन तरीके से उसके लिख दूंगा मैं, तीन वर्जन लिखूंगा मैं उसके। तो देखो भाई, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर, ये तीन मैंने लिए। यहां पर दे रखा है 1:2, यहां दे रखा है 2:3, यहां पर दे रखा है 4:3। इस तरीके से कंटेनर दे रखे हैं। मान लो पहला क्वेश्चन में लिखने गया, पहला क्वेश्चन में लिखा ये कंटेनर 1 है भाई, ये कंटेनर 2 है और ये कंटेनर 3 है। इफ रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ कंटेनर 1 रेशियो कंटेनर 2 रेशियो कंटेनर 3 are 2:3:4 and these containers are mixed to make a new mixture, to make a new mixture. Find milk ratio water in this new mixture. तो एक क्वेश्चन तो भाई ये हुआ हमारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ टू पार्ट्स ऑफ कंटेनर 1, 3 parts of container 2 and 4 parts of container 3 are mixed to make a new mixture. Find milk ratio water in this new mixture. तीसरा ले लेते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। If 200 grams of container 1, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मैं क्वेश्चन किस लिए लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, कि आपको ये समझ में आ जाए कि तीनों एक ही चीज कह रहे हैं, है ना। इसको अन्यथा मत लेना कि क्वेश्चन इतना क्यों लिख रहा हूं। क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तीनों क्वेश्चन एक ही चीज कह रहे हैं, ठीक है। इफ 200 grams of container 1, 300 grams of container 2 and 400 grams of container 3 are mixed to make a new mixture. Find ratio of milk and water in this new mixture. आगे भी बात समझ में। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं, इनका सार एक ही है, ये एक ही जैसे इनके आंसर आएंगे। सॉल्यूशन में करवा देता हूं, लेकिन आप लोगों को जो समझना है वो ये समझना है भाई कि ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो एक ही होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक ही बात कह रहे हैं यार। अब एक बात बताओ मुझे, 200 ग्राम की बात ये कर रहा है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ 200 ग्राम है, यहाँ 300 ग्राम है, यहाँ 400 ग्राम है। कंटेनर 2 एंड ये 400। यहाँ पे कंटेनर 1 से आ रहे हैं 2 पार्ट, या 3 पार्ट और यहाँ 4 पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कैपेसिटीज का रेशियो कितना है, 2:3:4। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग तीनों में जो क्वांटिटी मिलेगी वो किस रेशियो में जाएगी, 2:3:4 में जाएगी, नहीं जाएगी? उम्मीद कर रहा हूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूं। आपको शायद ऐसी लर्निंग बहुत कम मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बिल्कुल निश्चित कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे चीजों को तो आपको परेशानी कम होगी, ठीक है। फिर भी मैं इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, मिल्क और वाटर का रेशियो तो है 1:2, 2:3 और तीसरे वाले में कितना दे रखा है, 4:3।
यही पर चेक कर लेते हैं। 1:2, 2:3, 4:3, ठीक है। और ये मिल्क और वाटर हमको दे रखे हैं भाई, ये मिल्क और वाटर देख रहे हैं। ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है और ये कंटेनर 3 है। समझ गए बात सभी लोग? ठीक है। अब इन कंटेनर्स को किस रेशो में मिला दूं मैं? पहले तो ये चेक करो कितना है भाई, ये 2 और 1। पहले कंटेनर जो है 1:2 जो है वो कितना बनेगा टोटल 3। ये 2:3 वाला कितना बनेगा 5। 4:3 वाला कितना बनेगा भाई 7। एलसीएम भाई कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों प्राइम नंबर से। तो कितना आ जाएगा भाई 105 आ जाएगा वैसे। कितना आ जाएगा 105, 105 ही आएगा, ठीक है 105 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो किस चीज का करूंगा। ये 3 है ना, तो यहाँ तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पे 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 7 है, ये अगर 7 है तो यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद की कहानी और समझ लो भाई। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, किस रेशो में जा रहे हैं ये 2:3:4 में जा रहे हैं, नहीं जा रहे बताओ जरा तीनों। तो इसमें कितने का गुणा करना है साथ में, इसमें साथ में गुणा करना है 2 का, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करना है, इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें 4 का गुणा करना है। फाइनली मुझे ये गुणा करना है तीनों में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर ले 70 70 बन जा 70, 7 2 जा 14, 140 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 63 2 जा 126 होगा और 63 3 जा 189 हो जाएगा, ठीक है। 64 जा 240 हो जाएगा और 63 जा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इनको ऐड कर लिया जाए भाई, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13 और ये 436 आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, ये 20 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली भाई 436:509, यही मिलेगा ना, ठीक है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत इजी मैनर में आपको बताया है मैंने। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस सेशन में मैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा कि मिक्सचर मिला दिया, फिर मिक्सचर निकाल दिया, फिर मिक्सचर ऐड कर दिया, है ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। 3-4 लेसन्स हम इसके बेसिक्स के करने के बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। और जो आपकी क्वेरीज हो तो आप मेरे को भेज सकते हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हो तो भेज सकते हो, मैं मेंशन करके आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा उस सब के बारे में, ठीक है भाई। तो फाइनली फिर से वही बात, आप लोगों को क्या करना है भाई प्राइम मंत्रा को लाइक कर लो यार, शेयर कर लो और सब्सक्राइब, ठीक है। दूसरी चीज फेसबुक पे भी आप आपको सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। और तीसरी चीज एक ग्रुप बनाया है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, मैथ्स में प्राइम मंत्रा, यहाँ पे अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चंस को। आप जुड़िए इस ग्रुप से, इस ग्रुप को थोड़ा अच्छा बनाइए, आप ही लोगों के लिए बनाया है ये ग्रुप, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, आप ही लोगों के लिए ग्रुप बनाया है तो ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है भाई। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।